आज वट सावित्री व्रत है और सुहागिन महिलाओं के लिए खास तौर पर इसका महत्व है। ये व्रत सावित्री ने रखा था सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए। खंड विकास कार्यालय के प्रांगण में स्थित एक वट वृक्ष के नीचे उपस्थित हैं। पति की दीर्घायु के लिए पूजा होती है और सभी स्त्रियां चाहती हैं कि मेरे पति की दीर्घायु हो, तो उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन औरतें इस व्रत की कामना करती हैं। सबकी अपने पति की लंबी आयु को मानते हैं, हमेशा सुहागिन बनी रहे, यही उम्मीद करती है। लाल चुनरिया उड़ के जाए। खबर जनपद कानपुर के बिल्हौर तहसील क्षेत्र से, जहां वट सावित्री व्रत बड़ी श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर पूजा अर्चना करती नजर आईं। महिलाओं ने विधि विधान से व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल देखने को मिला और मंदिरों व वट वृक्षों के आसपास भक्तिमय वातावरण बना रहा। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में वट वृक्ष को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त करने के लिए वट वृक्ष के नीचे कठोर तप और पूजा की थी। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और धागा बांधकर परिक्रमा करते हुए अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। आज आपने व्रत रखा है, तो इस व्रत के महत्व के बारे में बताएं और आपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये व्रत सावित्री ने रखा था सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए। उसने यमराज से 3 वरदान मांगे। एक अपने सास ससुर की दीर्घायु और उनकी आंखों की रोशनी आ जाए। दूसरा वरदान उसने मांगा था कि हमें पुत्रवती होने का वरदान दी। जब यमराज जी ने उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, तब वो पीछे पीछे यमराज जी के फिर से चल पड़ी। तो यमराज जी ने पूछा कि अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? तो हमने आपके पति के प्राण तो हरना ही एक कारण है। तो बोलिए आपने हमें पुत्रवती होने का ये वरदान दिया है, मगर प्रभु अगर मेरे पति ही नहीं रहेगा तो मेरे पुत्र कहाँ से होगा? आप हमारे पति के प्राण हर लेंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होगा? तो आपका वरदान नकारात्मक होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो सत्य है। तो बोले आज के बाद जो भी भारत की स्त्रियाँ अगर ये व्रत करेंगी तो उनका वरदान होगा। तब उन्होंने दीर्घायु का वरदान दिया था। वहीं बिल्हौर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत चौधरी नाहर सिंह पार्क के सामने स्थित वट वृक्ष पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पूजा सामग्री के साथ पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना कर वट वृक्ष की परिक्रमा की। पूजा के दौरान महिलाओं ने कथा श्रवण किया और अपने परिवार की सुख शांति एवं सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। धार्मिक गीतों और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्हौर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत। आज वट सावित्री व्रत है और यह व्रत जो सुहागिन महिलाओं के लिए खास तौर पर इसका महत्व है। हमारे साथ सुहागिन महिला मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और इस व्रत के बारे में जानते हैं। जो आज आपने व्रत रखा है, इसका क्या महत्व है? इसका अपने सत्यवान के लिए सावित्री ने व्रत रखा था, उसको प्राण की रक्षा के लिए। यमराज से भी लड़ी थी वो, इसीलिए आज के दिन ये व्रत मनाया जाता है। आज आपने व्रत रखा है, तो आपने माता जी से क्या कामना रखी है? अपने पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन औरतें इस व्रत की कामना करती हैं। इसी तरह बिल्हौर तहसील के विकास खंड कार्यालय प्रांगण में स्थित वट वृक्ष पर भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा की और अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य तथा परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। श्रद्धा और आस्था से जुड़ा यह पर्व भारतीय संस्कृति की पारिवारिक परंपराओं और वैवाहिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस वक्त हम बिल्हौर तहसील के खंड विकास कार्यालय के प्रांगण में स्थित एक वट वृक्ष के नीचे उपस्थित हैं। हमारे साथ सुहागिन महिला मौजूद है जिन्होंने आज वट सावित्री व्रत रखा है और पूजा अर्चना करने आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीना श्रीवास्तव, वैष्णो नगर बिल्हौर में रहता हूँ। आज आपने वट सावित्री व्रत रखा है, तो इसका क्या महत्व है और क्या कुछ कहेंगी इस व्रत के बारे में? इस व्रत में अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। जैसे सावित्री ने सत्यवान के लिए प्राण बचाए थे, वैसे ही स्त्रियां अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए ये व्रत
यमराज से पतियों को छुड़ाने के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज आपने व्रत रखा है तो आपने अपने हस्बैंड के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, तो इसमें क्या कहेंगी आप? मेरे पति जहाँ भी रहें सदैव खुश रहे हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और दीर्घायु प्राप्त करें। और जो नवविवाहित स्त्रियां हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको आप अपने अनुभव से क्या एक ऐसा अनुभव है आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो ये कहना चाहेंगे जो भी नवविवाहित स्त्री है उनके यहाँ पूजा होती हो या ना भी होती हो, लेकिन वो लोग ये पूजा कर सकती हैं क्योंकि ये पति की दीर्घायु के लिए पूजा होती है और सभी स्त्रियाँ चाहती हैं कि मेरे पति की दीर्घायु हो, तो उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। क्या नाम है आपका? बीना श्रीवास्तव। आज ये वट सावित्री व्रत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसकी लंबी कहानी है क्योंकि सत्यवान और सावित्री की लंबी कहानी है। इसमें सावित्री ने अपने व्रत रखा था कि पति के लिए, वो गरीब घर में उसकी शादी कर दी गई थी लकड़हारे के साथ, फिर भी उसने अपने सास ससुर अंधे थे उनके। इसकी लंबी एक कहानी है। उसी में मतलब उन्होंने व्रत रखा कि हमारे सत्यवान के पास वो लकड़ी उल्टा काटता था लकड़हारा बैठ के पेड़ों में, तो अपने प्राणों के यमराज आ गए थे अपने प्राणों को बचाने के लिए। उन साथ में गए, उन्होंने 3 वरदान मांगे कि पहले मेरे सास ससुर का राज्य छीना हुआ मिल जाए। फिर कहे यमराज बोले जाइए जाइए आप वापस जाइए, बोले नहीं नहीं, फिर पीछे पीछे चलती रही यमराज के। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरा सास ससुर अंधे हैं, उनके आँखों में रोशनी आ जाए, फिर वापस हो गए। तो कहे आप जाओ, क्यों वापस पीछे पीछे आ रही, कहीं हमें एक वरदान और दे दो कि क्या चाहिए आप बताओ, अब इसके बाद नहीं देंगे, हम पुत्रवती हो जाएं। तो कहीं पुत्रवती, तो कहीं यमराज बोले ये था तो जाओ हो जाओगी। फिर वो पीछे पीछे चलने लगी कि आप क्यों आ रही पीछे, तो सारे वरदान मांग लिए आपने, कहीं यमराज आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो हम पुत्रवती कैसे होंगे, आप मेरे पति के प्राणों को वापस कर दो। उसी दिन से ये वृक्ष महारानी सब लोग पूजा करते हैं, सबकी अपने पति की लंबी आयु को मानते हैं, हमेशा सुहागिन बनी रहे, यही उम्मीद करती है, लाल चुनरिया उड़ के जाए दुनिया से। थैंक यू। तो आपने इस व्रत के महत्व के बारे में सुना और महिलाएं कह रही हैं कि ये नवविवाहित जो महिलाएं उनको भी व्रत रखना चाहिए और जिनके घर में ना भी होती हो ये पूजा उनको भी ये व्रत रखना चाहिए। ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है। बने रहे बिलौर ब्रेकिंग के साथ।